दर्श, श्रद्धा से सिर झुकाकर किए चरण स्पर्श। श्रद्धा से सिर झुकाकर किए चरण स्पर्श, हास्य में मत रहे हेटा, जो चाहे सो आज मांग ले मुझसे बेटा। पिछले दिनों भारत में ऐसी चली कॉमनवेल्थ की गाड़ी। पिछले दिनों भारत में ऐसी चली कॉमनवेल्थ की गाड़ी कि मेडल विदेशी ले गए और गोल्ड कलमाड़ी। हिंदी की वाचिक परंपरा में बहुत खूब का जो योगदान है, क्योंकि तमाम चैनल हमें जो प्रदूषण परोस रहे हैं जी, तो ये समझ में नहीं आता कि हमारे बाद की पीढ़ी का क्या होगा जी। हमारे बाद की इसलिए कि अपना तो अब बिगड़ने का कोई चांस ही नहीं है, जो कुछ था तो हो चुका। और बहुत बातें भ्रष्टाचार की हुई, तो मैं भी उसमें एक दो कड़ी जी। सरस्वती जी के हुए मुझे अचानक दर्श। ये मेरी बिलादरी पे कह रहा हूँ। जी जी। सरस्वती जी के हुए मुझे अचानक दर्श, श्रद्धा से सिर झुकाकर किए चरण स्पर्श। श्रद्धा से सिर झुकाकर किए चरण स्पर्श, हास्य में मत रहे हेटा, जो चाहे सो आज मांग ले मुझसे बेटा। जो चाहे सो आज मांग ले मुझसे बेटा। मैंने कहा कि मुझे मंच का बड़ा कवि बनने का वर दे, वे बोली कि दारू पीना चालू कर दे। हम क्या दूसरे को सुधारने की बात करें। और कुछ बारीकियां होती हैं, बहुत बारीकियां, कि सुभाष पार्क में बैठी थी चार सहेलियां जी, आपस में बुझा रही थी पहेलियां। एक बोली इस चुनाव की लहर में हलचल मच रही है सारे शहर में, लगता है विरोधियों के घड़े रीतेंगे, चुनाव में गुरु सक्सेना जीतेंगे। लगता है विरोधियों के घड़े रीतेंगे, चुनाव में गुरु सक्सेना जीतेंगे। तो दूसरी सहेली बोली, अरे कौन से भावावेश में बह रही है, कल तक तो तू जीतेगा कहती थी, आज जीतेंगे भाई बहुत बढ़िया। इसी संदर्भ में चुनाव का चक्कर, तरह तरह के चित्र होते। हम विधानसभा चुनाव संपन्न करा रहे थे, अच्छा, और मतदाता के हाथों में स्याही लगाते हुए अपने आप को धन्य पा रहे। मतदाता के हाथों में। आज शैलेश जी पूछेंगे कि स्याही में क्या धन्य है, आपने लगाई हो तो जाने। स्याही में भी कुछ रहता है जी। मतदाता के हाथों में स्याही लगाते हुए अपने आप को धन्य पा रहे थे। हालांकि इस कार्य में किसी के शरीर को स्पर्श करना मना था, लेकिन वातावरण कुछ इस तरह बना था। कभी कभी मत देने वाली सुंदरी सक जाती थी, शर्माती थी। पहली बार मत दे रही हूँ ऐसा कहकर अपनी अनभिज्ञता बताती। पहली बार मत दे रही हूँ ऐसा कहकर अपनी अनभिज्ञता बताती थी। उस समय हमें सपने को भी सच करना पड़ता था, ना चाहते हुए उनके हाथ को टच करना पड़ता था। ना चाहते हुए उनके हाथ को टच करना पड़ता था। आत्मा में गीता का निष्काम योग, आत्मा में गीता का निष्काम योग प्रवाहित होता था। लेकिन हमारे मूर्ख मन में बिजली के करंट की तरह पता नहीं क्या क्या होता। लेकिन बहुत अच्छे, क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। जो घटनाएं हमारे देश में घटी, पहली घटना आप सब जिसके साक्षी हैं, पिछले दिनों भारत में ऐसी चली कॉमनवेल्थ की गाड़ी। पिछले दिनों भारत में ऐसी चली कॉमनवेल्थ की गाड़ी कि मेडल विदेशी ले गए और गोल्ड कलमाड़ी। बहुत अच्छे, बहुत खूब। इस घटना के बाद में विधानसभा गया। एक दूसरा दृश्य देखिएगा कि विधानसभा में घूमते हुए, लोकतंत्र की ऊंची ऊंची इमारतों को चूमते हुए, एक बोर्ड पर मेरी नजर टिकी जिस पर इबारत थी लिखी, आगंतुक श्रीमान जेब कतरों से सावधान। अच्छा,
जेब कतरों से सावधान। मैंने चौकीदार को बुलाया और उससे कहा, भाई साहब यहाँ घूमने वाले हमारे नेता हैं, जेब कतरे नहीं हैं। तो वह दार्शनिक अंदाज में बोला, भाई साहब असली जेब कतरे तो यही हैं। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। असली जेब कतरे तो यही हैं जो हमारे आंसू को मुस्कुराते हुए हवा में उछाल रहे हैं और पिछले 60 साल से हमारी रोटी तक पर ढांकर डाल रहे हैं। भाई क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। एक अंतिम एक पारिवारिक हास्य व्यंग के माध्यम से अपनी बात खत्म करना चाहता हूं जी। कि पिताजी आप जानते नहीं, पिताजी आप जानते नहीं, मेरी बात मानते नहीं। आप तो बढ़ाना चाहते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाना चाहते हैं, पर आप नहीं जानते कि मैं जब रहता हूं क्लास में, शिक्षक आते हैं पास में, मैं जब रहता हूं क्लास में, शिक्षक आते हैं पास में, सवाल पूछते हैं जब नहीं बनता है, सवाल पूछते हैं जब नहीं बनता है, तो आपका बेटा शिक्षक से सुनता है, अकल के कच्चे हो, पढ़ोगे क्या खाक, गधे के बच्चे हो। पढ़ोगे क्या खाक, गधे के बच्चे हो। अगर गधा मेरा बाप है तो आप कौन हैं? बताइए ना, आप क्यों मौन हैं? बताइए ना, आप क्यों मौन हैं?